अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज हम दूसरे पेपर के साथ हाजिर हैं। पहला पेपर हमने उर्दू का अपलोड किया था। टॉपर्स कैसे पेपर हल करते हैं, टॉपर्स के पेपर कैसे होते हैं, वो हमने पिछली वीडियो में बताया था। आज हम दूसरी वीडियो में पेपर टॉपर्स फिज़िक्स का पेपर है टॉपर का। तो उसने इस बच्चे ने मैट्रिक में 1080 से ऊपर नंबर प्लस है, यानी कि 1086 नंबर लिए हैं। और इस बच्चे ने एफएससी में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में इसने 1090 से ऊपर प्लस नंबर लिए हैं। तो अब उसका आज पेपर देखते हैं फिजिक्स का। इसकी देखें, इसकी एक एमसीक्यूज गलत हुई है, बाकी 49 नंबर हैं 50 में से। एक एमसीक्यूज गलत हुई है। एक एमसीक्यूज गलत कैसे हुई है? शायद गलती हो गई होगी, तो उसने सिर्फ एक गलती जो है ना एमसीक्यूज में की, बाकी उसके पूरे नंबर हैं। इंशाया में उसके पूरे नंबर हैं। अब देखते हैं कैसे उसने इंशाया में पूरे नंबर हासिल किए। चलते हैं आज के पेपर की तरफ। तो उसने क्वेश्चन नंबर दो लिखा। क्वेश्चन नंबर 2 में फिर उसका आंसर नंबर 1, यानी कि क्वेश्चन का आंसर नंबर 1 लिखा। क्वेश्चन का आंसर नंबर 1 उसने थोड़ी सी वजाहत दी। यस, उसने ब्लू मार्कर से लिखा। क्वेश्चन आंसर नंबर 1 जो लिखा उसने ब्लैक मार्कर से लिखा। अब जो जवाब था उसका यस था, तो उसने यस को ब्लू मार्कर से लिखा, बाकी उसने वजाहत कर दी। उसके बाद रीज़न उसने ब्लू मार्कर से लिखी। रीज़न के अंदर जो भी अहम पॉइंट था उसने ब्लैक मार्कर से, आप देख रहे होंगे, ब्लैक मार्कर से उसने हाईलाइट कर दिया है। अब बाकी उसने वजाहत कर दी। उसके बाद मैथमेटिकली को उसने भी यानी कि ब्लू मार्कर से वजाहत कर दी, ब्लू मार्कर से उसे हाईलाइट कर दिया। अब फार्मूला लिखा उसने, फार्मूला को भी वैसे का वैसे, यानी कि मैथमेटिकल लिख के फार्मूला को वैसे लिख दिया। उसके बाद उसने एग्जाम्पल, यानी कि क्या कहते हैं, डायग्राम को भी उसने आखिर में बना दिया। एक ही सफ़े पर एक 2 नंबर का शॉर्ट। तो बच्चे लिख देते हैं कि 2 नंबर का शॉर्ट है कि भाई 3 लाइनें होनी चाहिए, 4 लाइनें होनी चाहिए। तो ऐसे एग्जामिनर अट्रैक्ट नहीं होता है। अट्रैक्टिव के लिए आपको ऐसा पेपर हल करना चाहिए। ऐसे पेपर हल करेंगे तो ही आपका पेपर अट्रैक्टिव होगा। तो आगे चलते हैं इसके पेपर के आगे। बच्चे के पेपर कैसे है अब देखें। दूसरा उसने वैसे ही ब्लैक मार्कर से दूसरे क्वेश्चन का नाम दिया। उसके बाद ब्लू मार्कर से उसने पॉइंट दिए, मोशन ऑफ पॉइंट यानी कि लिखा उसने, अहम पॉइंट था। उसके बाद रीजन को उसने ब्लू मार्कर के साथ लिखा। उसके बाद ये पेन के साथ उसने लिखा ब्लू यानी कि स्याही के साथ। उसके बाद उसने आखिर में ब्लैक मार्कर इस्तेमाल की। ब्लैक मार्कर क्यों इस्तेमाल की? क्योंकि उसने ये पॉइंट अहम समझा, कि उसने ये पॉइंट अहम समझा, तो इसलिए उसे एग्जामिनर को अट्रैक्टिव करने के लिए उसने ये इंग्लिश यानी कि इसमें ब्लैक पॉइंटर में उसने ये लिख दी। उसके बाद उसने डायग्राम लिखी। डायग्राम में ब्लू मार्कर से उसने हाईलाइट की। उसके बाद इसमें ये, ताकि एग्जामिनर को अच्छा इंप्रेशन हो। डायग्राम उसने बनाई। डायग्राम आप देख रहे हैं कि परफेक्ट डायग्राम बनी होगी। उसके बाद आपने यहाँ उसका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखिए पूरे उसको 2 नंबर मिले। इतने सवाल के इतने जवाब पर से 2 नंबर दिए हैं। अब ऐसे 2 नंबर के लिए उसने कितना मेहनत की होगी, तो आप जानते होंगे। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 उसका देखिए, उसने वैसे का वैसे वजाहत के साथ लिखा। वजाहत के साथ करने के बाद उसने जवाब लिखा। जवाब पेन से लिखा, ब्लू मार्कर के साथ। ब्लू मार्कर के साथ पेन लिखने के बाद उसने जो है ना, अब ये जो है ना, उसने मेथड्स लिखे हैं। मेथड्स अब पहले उसने ब्लैक मार्कर इस्तेमाल की, ताकि समझ आ सके एग्जामिनर को कि ये इस तरह का जवाब। उसने पॉइंट बनाए। पॉइंट नंबर 1 उसने दिया, उसने बाद पॉइंट नंबर 2 दिया, उसने पॉइंट नंबर 3 दिया, फिर उसकी वजाहत की। पॉइंट नंबर 1 ब्लैक मार्कर के साथ लिखा, पॉइंट जबकि ब्लू के लिखा, जबकि पॉइंट जो लिखने थे वो ब्लैक मार्कर के साथ। उसके बाद ब्लू में लिखा। उसके बाद 2, उसके बाद ये ब्लैक में, उसके बाद ये जो है ना ब्लू में। तीसरे पॉइंट के साथ ये ब्लैक में, बाकी जो उसका जवाब था ब्लू में। तो देखें कितने नंबर उसे यहाँ से स्टार्ट होने वाला पेपर अब जो है ना, उसने यहाँ पर ख़त्म किया है। 2 नंबर हासिल करने के लिए उसने कितनी मेहनत की। अब आगे चलते हैं तीसरे सवाल नंबर चौथा सवाल है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसने ब्लू लिखा मार्कर्स के साथ। बाकी उसका जवाब जो है ना उसके साथ पेन के साथ दिया है, बिल्कुल आराम से। अब उसने आखिर में ये फार्मूला लिखा है। फार्मूले को देखें हाईलाइट किया है। फार्मूले को किस तरह हाईलाइट किया है?
ताकि एग्जामिनर को पता लगे ये एक फार्मूला है। तो इसने एक वजाहत के साथ ये फार्मूला लिखा। आप देख फार्मूले को वजाहत के साथ उसने वजाहत बयान कर दी है। तो ए ई अगर डॉट हटाएंगे तो कास थीटा आ गया, उसने ये भी लिख दिया ताकि इंप्रेशन अच्छा जाए। अब वो डिपेंडेंस एक सवाल उसने एक फार्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो उसने ये भी वजाहत कर दी। एरिया ऑफ एलिमेंट ब्लैक मार्कर से ज़ाहिर कर दिया। उसके बाद है इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ द फील्ड लाइंस, उसने ये भी ब्लैक मार्कर से। उसके बाद है इट डिपेंड्स द एंगल्स बिटवीन एरिया ए एंड ई, ये किन चीज़ों के दरमियान डिपेंड करता है, ये भी उसने वजाहत के साथ बयान कर दिया। अब आते हैं चौथे सवाल के साथ, जाने उसने वैसे वही मेथड अपनाया हुआ है, वही मेथड अपनाया। यहाँ पर देखें उसने जवाब जो है ना, शॉर्ट क्वेश्चन था यानी कि न्यूमेरिकल था, उसने जवाब को जो है ना किसमें ब्लू मार्कर में लिख दिया। ब्लू मार्कर में लिखने के उसका क्या मतलब था, ताकि एग्जामिनर को पता लग सके कि ये इसका जवाब है। तो उसने ये जवाब उसने राइट भी राइटिंग भी कर दिया, राइट भी कर दिया ताकि बेहतर इंप्रेशन जाए। उसके बाद आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि 6 देखते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनवर्स यानी कि इस 2 क्वेश्चन के उसने पॉइंट बनाए हैं। पहले उसकी वजाहत की, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ लिखी, प्रॉपर्टीज़ को इन वजाहत के साथ लिखी। उसके बाद 1 2 3 4 5 प्रॉपर्टीज़ लिखी। उसने 3 प्रॉपर्टीज़ मांगी होगी कम से कम, तो उसने 5 प्रॉपर्टीज़ आपको लिख के दी ताकि आप देखें फील्ड स्ट्रॉन्ग है, ये इसने टेंजेंट की बताई, ये इनसाइड किसने पॉइंट जो है ना मार्कर से हाईलाइट कर दिया। उसके बाद प्रेजेंटेशन इसने यहाँ से हाईलाइट कर दिया। अब इंटरसेक्ट उसने भी हाईलाइट से कर दिया, यानी कि तमाम चीज़ें उसने हाईलाइट कर। ये उसने कॉमा जो लाइन तारीफ थी उसकी या डेफिनेशन थी, उसने कॉमास के अंदर पुट कर दी ताकि इंप्रेशन अच्छा जा सके। तो अब आते हैं उसके क्वेश्चन नंबर यानी कि बाकी तो सेम चल रहा है बिल्कुल, ये 6 बल्कि 6 उसकी डेफिनेशन है, तब 2 नंबर उसे मिले हैं। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए उसके बाद एक और सवाल उसने ऐड किया, वो भी उसी के सेम के साथ। अब देखें उसने क्या नाम है न्यूमेरिकल कैसे हल किया। न्यूमेरिकल को कैसे हल किया, न्यूमेरिकल शॉर्ट क्वेश्चन था तो इसलिए उसने आराम से हल किया। पहले उसने गिवन डेटा लिखा, प्रूफ दैट क्या करना था, तो जिससे चीज़ का डेटा गिवन था उसने वो लिखा। उसके बाद प्रूफ ये लिखना था कि लेफ्ट हैंड साइड उसने प्रूफ करनी थी इस तरह से। तो उसने पहला आंसर ये जवाब दिया, उसके बाद उसे हाईलाइट कर दिया। ये फॉर्मूला लिखा उसने, इसने ये फार्मूला उसने हाईलाइट कर दिया। उसके बाद जवाब जो उसने लिखा ये भी हाईलाइट कर दिया। आखिर में उसने जो प्रूव किया वो भी उसने हाईलाइट कर दिया ताकि मुम्तहिन को अच्छा इंप्रेशन दे सके। तो आगे देखते हैं उसने डिफरेंस लिखा है। अच्छा, डिफरेंस लिखने के लिए उसने तरीकाकार मुझे ये बताया कि पहले मैं ये करता हूँ कि वर्क को ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे करने के बाद फिर जो है ना मैं डिफरेंस लिखता हूँ, यानी कि एक तरफ ये डिफरेंस लिखता हूँ, फिर दूसरे डिफरेंस, फिर आखिर में जब मुकम्मल कर लेता हूँ तो उसके बाद मैं आखिर में ये जो है ना डिफरेंस वाला लकीर यानी कि लाइन लगाता हूँ। तो डिफरेंस को उसने अच्छी तरह से हाईलाइट किया हुआ है, इस तरह यहाँ से भी हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ इसकी वैल्यू लिखी हुई है ब्लू से, इसकी वैल्यू लिखी हुई है ब्लू से, इसके पॉइंट बनाए हुए हैं ताकि इंप्रेशन अच्छा जाए। आखिर में फार्मूला भी लिखा है, फार्मूला को फिर उसने मार्कर से हाईलाइट कर दिया है। आप देख रहे होंगे फार्मूला को उसने हाईलाइट कर दिया ताकि इंप्रेशन अच्छा जा सके। अब आगे आते हैं तो सवाल नंबर 5 है, 5 सवाल बल्कि सवाल नंबर 10 है। सवाल नंबर 10 तो इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन उसने बताई है। इफेक्ट क्या है, उसने ये बात वजाहत के साथ यानी कि ताकि इंप्रेशन अच्छा जा सके। तो आगे आते हैं कोई उसके बाद उसने ये फार्मूला उसने वजाहत के पहले उसने ऐसे फार्मूला लिखा, फिर उसने वजाहत दे के यानी कि हाईलाइट कर दिया ताकि इंप्रेशन अच्छा जा सके। अब उसके शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर मुकम्मल हो जाते हैं। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। अब देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन उसने कैसे हल किए और लॉन्ग क्वेश्चन को हल करने का क्या मेथड है। तो सबसे पहले उसने न्यूमेरिकल हल किया। न्यूमेरिकल का पहले उसे डेटा जो मालूम था वो डेटा उसने निकाला। उसके बाद फाइंड क्या करना था, फाइंड जो चीज़ भी फाइंड मालूम करनी थी उसने ये लिख दी यहाँ से फाइंड। तो फाइंड के लिए उसने सवालिया का निशान जो है ना मार्कर से लिखा, फार्मूला लिखा, फार्मूला ना ए लिखा, यानी कि उसे पता लग गया कि फार्मूला इसमें 2 इस्तेमाल होते हैं, तो उसने दोनों फार्मूले एक ही जगह एडजस्ट कर दिए। तो पहला फार्मूला लिखा ए के साथ, उसके बाद दूसरा फार्मूला लिखा, दूसरा फार्मूला उसके बाद उसने सोल्यूशन स्टार्ट कर दिया। सोल्यूशन स्टार्ट करने के बाद उसे वैल्यू पुट करता गया, जवाब को हाईलाइट करता गया, वैल्यू पुट करता गया, जवाब को हाईलाइट करता गया, वैल्यू पुट करता गया, जवाब को हाईलाइट करता गया, और आखिर में जवाब उसने हाईलाइट और मुकम्मल कर दिया। पहला सवाल ये मुकम्मल कर दिया, उसे देखो 5 नंबर मुकम्मल मिले हैं। तो अब दूसरा भी जवाब उसने मुकम्मल कर लिया,
फार्मूला के साथ ये भी उसने वजाहत करनी है, आगे शायद ये सवाल चलेगा। तो अब उसने यहाँ दूसरे सवाल का रिजल्ट जो है ना उसने यहाँ मालूम किया है, ये आखिर रिजल्ट है, उसने यहाँ पर आंसर दिया। आप देखें 5 नंबर उसे मिले हैं। यहाँ से स्टार्ट हुआ था न्यूमेरिकल, यहाँ से स्टार्ट होने के बाद वो न्यूमेरिकल आते आते ये यहाँ से आते आते वजाहत करते करते अब यहाँ पर ख़त्म हुआ है, तो उसे मुकम्मल नंबर मिले हैं। स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि बाज़ वक़्त एक ही सफ़े पर टोटल सवाल एडजस्ट करते हैं। ऐसा करने से आपका सवाल एक तो गलत हो जाता है, दूसरा मेथड समझ नहीं आता, तो एग्जामिनर किसी भी जगह बैठा होता है तो उसे गुस्सा आ जाता है, फिर वो उस गुस्से की हालत में बर्दाश्त नहीं करता, तो फिर वो उसे क्रॉस करता रहता है। तो इसके बाद दूसरा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 4 उसने न्यूमेरिकल ऐड किया हुआ है। न्यूमेरिकल तो आप उसे पहले उसने डेटा निकाला, उसके बाद उसे जो फाइंड करना था वो लिखा, फार्मूला लिखा वजाहत के साथ, उसके बाद सोल्यूशन किया। कीमत पुट की जवाब को हाईलाइट करता गया, फार्मूले के वजाहत देता गया, उसके बाद रिजल्ट जवाब देता गया। अब आते हैं आगे चलते हैं। आप उसने लॉन्ग क्वेश्चन लिखा है, लॉन्ग क्वेश्चन एज यूज कैसे लिखी है। अब एज उसको आप देखें, क्वेश्चन नंबर 3 उसने दिया, उसके बाद ए वजाहत दी, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी वजाहत के साथ उसने ये मैनेज किया, और डिफाइन तारीफ की उसके डबल कॉमास में लिखा, डिफाइन तारीफ डेफिनेशन को डबल कॉमास में लिखे, फिर डायग्राम लिखी, डायग्राम लिखे, फिर उस डायग्राम को हाईलाइट किया ताकि वजाहत अच्छी जा सके, ताकि समझ आ सके। तो पहले उसने ये वजाहत की, उसके बाद उसने पॉइंट वजाहत किए, पॉइंट वजाहत करने के बाद फिर आगे आया, आगे आने के बाद उसने अब इसे वजाहत की, उसे अहम पॉइंट थे जो फिगर के, वो उसे यानी कि क्या नाम है ब्लैक मार्कर से हाईलाइट कर दिया। अब उसे मैथमेटिकल फॉर्म जो है ना उसने लिख दी, ताकि ये अब वो मैथमेटिकल फॉर्म स्टार्ट कर रहा है। अब यहाँ से उसने मैथमेटिकल फॉर्म शुरू की, साथ साथ वजाहत भी दे रहा है, मैथमेटिकल फॉर्म भी लिख रहा है, और मैथमेटिकल फॉर्म को मार्कर के साथ हाईलाइट करा है, ताकि मुम्तहिन को ये इंप्रेशन जाए कि उसने तमाम स्टेप्स मुकम्मल। अगर वो स्टेप कहीं भूल भी जाता है तो पेपर का इंप्रेशन ही ऐसा है कि उसे भूलने ही ना दे, तो यानी कि मुम्तहिन खुद नंबर देने पे मजबूर हो जाए। तो उसने जो अहम पॉइंट था उसने उसे हाईलाइट कर दिया। अब वजाहत करते 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 उसने यहाँ से पूरा मुकम्मल सवाल हल करने के बाद पूरे 5 नंबर हासिल किए हैं। तो आप उम्मीद है आपको ये पेपर समझ आ रहा होगा। आप देखें सवाल नंबर और है, तो उसकी एज है तो गैसेस लॉ उसको डिफाइन किया उसने, डिफाइन करने के बाद उसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखी, मैथमेटिकल फॉर्म को हाईलाइट कर दिया। हाईलाइट करने के बाद अब देखें उसने इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री को भी हाईलाइट कर दिया, ताकि मुम्तहिन को पता लग सके कि ये कैसा पेपर है। तो आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद उसने आगे देखा, उसने डायग्राम बनाई, डेफिनेशंस के बाद कुछ वजाहत दी, वजाहत के बाद उसने डायग्राम दिए, फिर डायग्राम को वजाहत के साथ बयान कर रहा है। आप देखें S1 S2 उसने अच्छी तरह समझाया, और S3 जो है ना उसे आप समझा रही होगी कि उसने कैसे पेपर हल किया। अब चलते हैं सवाल नंबर, यानी कि एक ही सवाल के। अब उसने मैथमेटिकल फॉर्म जो है ना, वैसे जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मार्कर से हाईलाइट कर रहा है, मार्कर से हाईलाइट कर रहा है, मार्कर से हाईलाइट कर रहा है, मार्कर से हाईलाइट कर रहा है। अब उसने आखिर में देखें ये पेपर जो भी है उसने आराम से अपना हल करके पूरे नंबर गेन कर लिए। तो व्यूवर्स आपको पता लग गया होगा कि पेपर आपको कैसे हल करना है। देखा, सिर्फ उसकी एक मरूजी ये वाली गलत है, बाकी उसके पूरे नंबर हैं 49 में से 50 नंबर पूरे हैं। बाकी टोटल पेपर तो आपने देख लिया होगा कि पेपर कैसे हल करना है। तो उम्मीद है आपको ये पेपर आपको समझ आ गया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियोस आपको पसंद आई होंगी, और अगर पसंद आई हैं तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती ही रहे। अल्लाह हाफिज़। जीतते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।